पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शियाओफान का जो इविल पावर है वो उसके कंट्रोल से बाहर निकलते जा रहा होता है, जिस वजह से वहां पर एक इविल स्पिरिट आ चुकी थी। वो स्पिरिट वहां पर आने के बाद शियाओफान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तब भी शियाओफान हिम्मत जुटाते हुए खुद को इस इविल पावर से बाहर निकाल लेता है, जिस वजह से वो वहां पर बच गया था, वरना तो वो इविल स्पिरिट उसकी वहां पर जान ले ली होती। उस इविल स्पिरिट को खत्म करने के बाद शियाओफान को वहां पर एक सीक्रेट दरवाजे के बारे में भी पता चला था, जहाँ पर किसी तरह का रिचुअल वगैरह किया जाता है। ये जानकर तो शियाओफान भी हैरान रह चुका था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में शियाओफान उस अलग ही जगह पर आ गया होता है जहाँ पर एकदम ज्यादा ठंडी थी। वहां आने के बाद वो उस अनजान आवाज से पूछ रहा होता है, आखिर तुम हो कौन और मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे? पर तब भी वो अनजान आवाज वाला इंसान वहां पर नहीं आता। वो बस यहाँ पर कह रहा होता है, तुम्हारा जो मंकी है ना, उसकी भी रियल पावर एक्टिवेट हो चुकी है, लेकिन वो पावर भी उसे इविल की तरफ से ही मिली है। तो इसलिए ये मत समझना कि आगे चलकर वो हमेशा से अच्छा ही रहेगा, कभी भी वो इविल की तरफ जा सकता है। जब भी इविल पावर ने उसे कंट्रोल में किया ना, तो वो तुम्हारे कंट्रोल से भी हो सकता है कि बाहर निकल जाए। जिस तरह से तुम भी अपने इविल पावर को ठीक तरह से नहीं कंट्रोल कर पा रहे थे, वैसा ही तुम्हारे बंदर के साथ भी हो सकता है। लेकिन इस चीज से तो शियाओफान के बंदर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर है कौन जो मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहा है। तब शियाओफान उस आवाज वाली चीज से कह रहा होता है, बहुत हो गया, अब तुम बाहर आते भी हो या फिर नहीं। पर तब वो अनजान आवाज वाली चीज वहां पर शियाओफान से कह रही होती है, तुम तो फेंगशान वैली के नहीं हो, तो आखिर तुम अंदर कैसे आए? क्या वो बूढ़ा शेंगवान मर चुका है? क्योंकि जब तक वो जिंदा होता तब तक तो कोई भी यहाँ पर नहीं आ सकता था सिवाय उसके। लेकिन उसके बगैर भी जब तुम यहाँ पर आए हो तो तुम्हारी स्किल तो बिल्कुल लाजवाब होने वाली है, क्योंकि तुमने उस बीस्ट का मुकाबला किया होगा और उस फायर फॉर्मेशन को भी तोड़ा होगा। उसके बगैर कोई भी यहाँ तक नहीं आ सकता था। सच में तुम्हारे पास कुछ कमाल की स्किल तो मौजूद है। जिसके बाद वहाँ पर शियाओफान के पास काफी सारा मिस्टीरियस चेन आने लगता है। ऐसा लग रहा था कि वो आवाज वाला कोई बीस्ट है और उसे चेन की मदद से बांधा गया है। वहाँ पर वो जो बीस्ट होता है शियाओफान से कह रहा होता है, तुम्हारे पास ना एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मिरर है जिसकी तलाश में मैं काफी टाइम से था, लेकिन आज जाकर मुझे वो चीज लगता है कि तुम्हारे पास से मिल जाएगी। जिसके बाद अब शियाओफान के सामने वो ही बहुत ज्यादा पावरफुल वाला बीस्ट आता है जो कि एक फॉक्स डीमन था। उसे देखकर तो शियाओफान एकदम ज्यादा हैरान रहता है कि फॉक्स डीमन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब फॉक्स डीमन के वहां पर आते साथ ही आइस पावर वहां की एक्टिवेट होने लगती है, जो तो शियाओफान को वहां पर पूरी तरह से घेरने की कोशिश कर रही थी। शियाओफान उस आइस अटैक से बचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तब भी कोई फायदा नहीं होता। वो वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है ताकि वो खुद को छुड़ा सके, पर तब भी उस फॉक्स डीमन ने उसे वहां पर अपने आइस क्रिस्टल के अंदर कैद कर दिया था, जिस वजह से शियाओफान वहां पर हिल भी नहीं पा रहा होता है। उस फॉक्स डीमन की आवाज से तो हमें लग रहा था कि वो कोई फीमेल फॉक्स डीमन है। वो वहां पर शियाओफान से कह रही होती है, आखिर तुम्हारे पास वो पावरफुल मिरर कैसे आया? किसने दिया तुम्हें वो मिरर? तुम बता सकते हो कि कहाँ पर सिक्स टेल फॉक्स डीमन है? उसी के पास आखिरी टाइम पे वो मिरर था, लेकिन अब वो मिरर तुम्हारे पास आ चुका है। इसका मतलब साफ है कि तुमने सिक्स टेल फॉक्स डीमन को देखा होगा। और ये जो फॉक्स डीमन होती है उसके पास टोटल 9 टेल थे। वो कह रही होती है, आखिर तुमने यहाँ पर सिक्स टेल डीमन के साथ क्या किया? मुझे उसके बारे में जानना है। तो अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि पिछला जो सीजन था ना, सीजन 1, उसमें एक बार शियाओफान का मुकाबला सिक्स टेल डीमन के साथ हुआ था। उसी के साथ एक फॉक्स डीमन भी थी जो सिक्स टेल डीमन को पसंद करती थी, लेकिन उन दोनों को फेंगशान वैली वालों ने कैद करके रखा था, क्योंकि उनके पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मिरर था जो फेंगशान वैली वाले लोग छीनना चाहते थे। उसके लिए तो उन्होंने सिक्स टेल डीमन के अंदर एक पॉइजन को भी डाल दिया था, जिस वजह से सिक्स टेल डीमन मरने वाला था। पर उसकी जो बंदी थी फॉक्स डीमन, वो ये नहीं देख सकती थी कि सिक्स टेल डीमन उसकी आंखों के सामने मारा जाए, इसलिए उसने उसके मरने से पहले खुद की जान दे दी थी ताकि वो दोनों एक साथ मर जाएं। लेकिन सिक्स टेल फॉक्स डीमन जो था उसने मरने से पहले वही सबसे खास वाला मिरर शियाओफान को दे दिया था ताकि वो फेंगशान वैली के हाथों में ना लग जाए। और उसके बाद उसे देते हुए उसने शियाओफान से कहा था कि देखो यहाँ पर पॉइजन का असर तो धीरे धीरे मुझ पर असर करेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरी जान ले लो ताकि मैं अपनी बंदी के साथ यहाँ पर एक साथ मारा जाऊं। इसलिए शियाओफान ने उसकी जान ले ली थी। और जहाँ तक कि मुझे लगता है कि ये वही सिक्स टेल फॉक्स डीमन जो था उसकी बंदी होगी जो अभी बच चुकी है। और शियाओफान के पास जैसे उसने मिरर देखा तो उसे लगा कि शियाओफान ने सिक्स टेल फॉक्स डीमन को मार दिया और उससे उस ट्रेजर को छीन लिया है। इसी वजह से वो शियाओफान से उस मिरर के बारे में पूछ रही है कि वो मिरर तुम्हारे पास कहाँ से आया और तुमने सिक्स टेल फॉक्स डीमन को देखा भी या फिर नहीं। साथ ही वो फॉक्स डीमन अब बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुकी है। इसके बाद साथ ही वो फॉक्स डीमन अब बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुकी है, इसीलिए उसके पास 9 टेल आ चुके हैं। शियाओफान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस 9 टेल फॉक्स डीमन के साथ फाइट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसका मुकाबला नहीं कर पाता। 9 टेल फॉक्स डीमन ने अपने आइस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए कई सारे स्लैश अटैक शियाओफान के ऊपर ही करना स्टार्ट कर दिया था। इसलिए शियाओफान अब वहां पर अपनी यिन और यांग एनर्जी का इस्तेमाल करता है और उसका इस्तेमाल करते हुए उसने वहां पर अपनी
पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था ताकि वो यहाँ पर नाइन टेल फॉक्स डीमन का मुकाबला कर सके। शियाफान नाइन टेल फॉक्स डीमन से कह रहा होता है जिसकी तुम बात करिए ना उसके बारे में मुझे तुम्हें कुछ समझाना है, लेकिन नाइन टेल फॉक्स डीमन तो उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती। वो पूरे गुस्से के साथ उसके ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रही होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि शियाफान ने ही सिक्स टेल फॉक्स डीमन की जान ली है। शियाफान अपने फॉर्मेशन और अपनी स्टिक की पावर का इस्तेमाल करते हुए नाइन टेल फॉक्स डीमन को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके इतने सारे अटैक भी वहां पर नाइन टेल फॉक्स डीमन के ऊपर उतना ज्यादा असर नहीं दिखा रहे थे। और तब वहां पर अटैक करते हुए शियाफान को वहां पर लगी हुई चेन दिखाई दे जाती है जिसकी मदद से नाइन टेल फॉक्स डीमन को कैद किया गया था। उसे देखकर शियाफान को समझ में आ रहा होता है कि हो सकता है ये जो नाइन टेल फॉक्स डीमन है वो ज्यादा दूर तक के मेरा पीछा ना कर सके, जहां तक के चेन की रेंज जाएगी वहीं तक वो आ सकती है। इसलिए वो भी अपने डीमन हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कई सारे अटैक सीधा नाइन टेल फॉक्स डीमन के ऊपर किए जा रहा होता है ताकि वो नाइन टेल फॉक्स डीमन को एक बार शांत करने के बाद उसे सारी चीजें अच्छे से समझा सके। लेकिन वो डीमन फॉक्स तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी, वहां पर अपनी सारी पावर को एक्टिवेट कर रही होती है ताकि बस उसे एक मौका मिल जाए कि वो शियाफान की यहाँ पर जान ले ले। जिसके बाद शियाफान दोबारा से अपने डीमन हैंड के साथ वहां पर नाइन टेल फॉक्स डीमन के साथ लड़ने के लिए तैयार होता है। तब उसे समझ में आता है कि ये जो चेन बंदी है ना इसके ऊपर वो यहाँ पर इविल पावर को रोकती है। इसी वजह से मैं ठीक तरह से अपनी इविल पावर का इस्तेमाल करते हुए इस नाइन टेल फॉक्स डीमन के साथ मुकाबला नहीं कर पा रहा। इसलिए वो वहां से थोड़ा पीछे आ जाता है और पीछे आने के बाद उसने वापस से एक बहुत ही बड़ी डीमन हैंड को समन कर लिया था। वो इतना बड़ा होता है कि उसके अंदर तो पूरी की पूरी नाइन टेल फॉक्स डीमन ही समा जाए। उसके बाद उसने दूर से ही वो सारी की सारी चेन को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था ताकि उसे कंट्रोल करते हुए वो पूरी तरह से उस नाइन टेल फॉक्स डीमन को अच्छे से जकड़ सके। उसके बाद तो वो नाइन टेल फॉक्स डीमन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और होता भी ऐसा ही है। वो नाइन टेल फॉक्स डीमन चेन की मदद से काफी ज्यादा हद तक के जकड़ चुकी थी, वो वहां से हिल भी नहीं पा रही होती है। और उसके बाद शियाफान ने अपने डीमन हैंड का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही पावरफुल अटैक नाइन टेल फॉक्स डीमन के ऊपर कर दिया था। दूसरी तरफ हम शेंगवान को देखते हैं, वो अपने डिसाइपल को ही चेक कर रहा होता है कि हमारे डिसाइपल के अंदर ही कोई जासूस तो नहीं निकला जो हमारे सेट को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा हो। तब उसे पता चलता है कि कुछ डिसाइपल के ऊपर किसी तरह के मैजिक स्पेल का इस्तेमाल किया गया है जिस वजह से वो इविल पावर के कंट्रोल में थे। साथ ही उन मॉन्स्टर के ऊपर जो अटैक हुआ था उनके ब्लेड को देखकर शेंगवान ये पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि ऐसा पावरफुल ब्लेड किसके पास हो सकता है जिसकी मदद से ही इन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक हुआ। जिस वजह से उसे पता चलता है कि दुनिया में एक ही ऐसा वेपन है जिसकी मदद से इतना खतरनाक अटैक किया जा सकता है। और मुझे ये भी पता है कि आखिर वो वेपन किसके पास होगा, हो ना हो ये वही पिंगर का काम है, उसी के पास इतना पावरफुल वेपन हो सकता है। तभी वहां पर एक दूसरा डिसाइपल आकर कह रहा होता है कि सारे के सारे सी मॉन्स्टर काफी ज्यादा जल्दी से जल्दी ये चाह रहे हैं कि हम उन लोगों को वो हथियारे को सौंप दें जिनने उनके लीडर की जान ली है, वरना वो लोग तो हमारे फैंक्शन वैली को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। लेकिन शेंगवान को खुद अभी तक के हथियारा नहीं मिला था तो वो उन सी मॉन्स्टर को क्या ही सौंपेगा। दूसरी तरफ शियाफान ने नाइन टेल फॉक्स डीमन को पूरी तरह से कंट्रोल में कर लिया होता है, इसलिए वो वहां पर शांत हो चुकी थी। वो शियाफान से कह रही होती है आखिर तुमने मुझे यहाँ पर जिंदा क्यों छोड़ा, तुमने मुझे मार ही क्यों नहीं दिया, तुम्हारे पास तो मौका था ना मुझे मारने का। लेकिन शियाफान वहां पर उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और धीरे धीरे करते हुए उसके पास आता है और पास आने के बाद वो उससे कह रहा होता है तुम मुझ पे उसी सिक्स टेल फॉक्स डीमन के लिए अटैक कर रही थी ना, क्या सच में तुम उसके ही बारे में बात कर रही हो या फिर कोई और ही सिक्स टेल फॉक्स डीमन है जिस पर नाइन टेल फॉक्स डीमन कहती है हाँ तुम बिल्कुल सही कह, मैं उसी सिक्स टेल फॉक्स डीमन के बारे में बात कर रही हूँ जिससे तुम भी मिले थे, तुम बता सकते हो कि वो अभी कहाँ पर है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। जिस पर शियाफान कह रहा होता है मैं तुम्हें अब क्या ही बताऊं, वो सिक्स टेल फॉक्स डीमन उसी टाइम पे मर गया था। जो सुनकर तो नाइन टेल फॉक्स डीमन एकदम ज्यादा हैरान रह जाती है, वो उससे पूछ रही होती है कब कैसे हुआ ये, किस तरह से सिक्स टेल फॉक्स डीमन मरा। तब यहाँ पर रिवील होता है कि वो जो सिक्स टेल फॉक्स डीमन था ना वो असल में इस नाइन टेल फॉक्स डीमन का बेटा था और जो उसकी बंदी थी वो थ्री टेल फॉक्स डीमन थी, वो दोनों उसी टाइम पे मर चुके थे। शियाफान उस नाइन टेल फॉक्स डीमन को सारी बात बता रहा होता है कि उसने थ्री टेल फॉक्स डीमन के हाथों में अपना दम तोड़ा और मरने से पहले उसने वो पावरफुल मिरर मेरे हाथ में थमा दिया था। अब अपने बेटे के बारे में जानकर नाइन टेल फॉक्स डीमन जो होती है वो एकदम ज्यादा उदास हो चुकी थी, वो वहां पर रोने लगती है। शियाफान उससे कह रहा होता है वो आखिरी टाइम पे खुद से नहीं मरा था बल्कि उसने मुझे खुद कहा था कि मैं उसकी जान ले लूं, इसलिए मैंने उसकी जान ले ली। तुम्हारा बेटा मेरी वजह से मरा था, अगर तुम मुझसे बदला लेना चाहती तो मैं यहाँ पर इसके लिए तैयार हूँ, तुम जब चाहो मेरी जान ले सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन नाइन टेल फॉक्स डीमन उसे कुछ नहीं कहती, बस अपना उदास होकर वहाँ पर रो रही होती क्योंकि उसका बेटा भी अब खत्म हो चुका था। शियाफान उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ का रास्ता तो अब पूरी तरह से पैक हो चुका था। तभी उसकी इविल पावर वहाँ से बाहर निकल कर आने लगती है जो उसे फिर से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। इस वजह से तो शियाफान की वहाँ पे हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वैसे भी उसने नाइन टेल फॉक्स डीमन के साथ काफी भयंकर फाइट की थी। तब नाइन टेल फॉक्स डीमन उससे कहती है तुम्हें पता है ये जगह कुछ खास नहीं बल्कि ये एक छोटा सा जेल है जिसके अंदर इस फैंक्शन
वैली वालों ने मुझे कैद करके रखा है, मुझे खुद यहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं पता, लेकिन तुम इधर उधर घूमकर देख सकते हो कि शायद यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मिल जाए। इसलिए शियाफान इधर उधर घूमना शुरू कर देता है ताकि वो इस जगह से बाहर निकल सके। जहाँ वो आगे बढ़ा होता है उसका बंदर तो नाइन टेल फॉक्स डीमन को देखकर काफी ज्यादा उदास हो रहा था, क्योंकि नाइन टेल फॉक्स डीमन वहाँ पर काफी ज्यादा रो रही होती है। वो तो रोते रोते वहाँ पर बेहोश हो चुकी थी, जो देखकर शियाफान के बंदर को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। शियाफान उससे कहता है आखिर तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा इमोशन कैसे आया। तब शियाफान जैसे आगे बढ़ रहा होता है नाइन टेल फॉक्स डीमन उससे कहती है क्या तुम यहाँ पर मेरी मदद करोगे, मैं इस चेन से यहाँ पर कैद हो चुकी हूँ, लेकिन मेरे बेटे का जो तुम्हारे पास पावरफुल मिरर है ना, उसका इस्तेमाल करते हुए तुम मुझे यहाँ पर आजाद कर सकते हो। तुम्हें इस जेल के कोने में एक पत्थर दिखाई देगा जहाँ पर तुम्हें उसी पावरफुल मिरर को रखना है। उसके बाद तो इस चेन की पावर खत्म हो जाएगी और मैं इसके अंदर से आजाद हो सकती हूँ। अगर तुम्हें जरा सा भी अफसोस है मेरे बेटे को मारने का तो तुम मुझे यहाँ पर आजाद करोगे, और अगर नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। इसलिए शियाफान धीरे धीरे करते हुए उसी पत्थर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है जहाँ पर उसे पावरफुल मिरर को लगाते हुए नाइन टेल फॉक्स डीमन को आजाद करना है। तब ये देखकर नाइन टेल फॉक्स डीमन शियाफान से कह रही थी आखिर तुम मुझ जैसी डीमन की मदद क्यों कर रहे हो। जिस पर शियाफान कहता है तुम्हें पता है 10 साल पहले जब मैंने 3 टेल और 6 टेल फॉक्स डीमन को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखा था ना, वो भी मेरी वजह से, तो मुझे बहुत ज्यादा अफसोस महसूस हुआ था कि काश मैं उनके लिए कुछ कर पाता। लेकिन अब जाकर जब मुझे थोड़ा सा उनका रिग्रेट खत्म करने का मौका मिला है तो मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दे सकता। उसकी ऐसी बातें सुनकर नाइन टेल फॉक्स डीमन समझ जाती है कि शियाफान बुरा इंसान बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन जितना ही वो अच्छा इंसान है अंदर से वो उतना ही ज्यादा उदास है। न जाने उसकी क्या वजह हो सकती है जिस वजह से ये इतना ज्यादा उदास है, पर हम जानते हैं कि उसकी वजह तो सिर्फ ब्याह ही है। उसी की वजह से शियाफान इतना ज्यादा हमेशा उदास रहता है। नाइन टेल फॉक्स डीमन उसे बता रही होती है कि करीब 300 साल पहले हमारे फॉक्स क्लान के ऊपर फेंगशान वैली वालों ने हमला कर दिया था। उन्होंने मुझे तो पकड़ लिया, लेकिन मैंने अपनी जान पर खेलकर अपने बेटे 6 टेल फॉक्स डीमन को वहां से भगा दिया था। लेकिन फिर भी इन फेंगशान वैली वालों ने उन्हें भी पकड़ लिया और मेरे बेटे को पकड़कर हमेशा के लिए कैद कर दिया। जिसके बाद हम शियाफान को देखते हैं जिसने उस पावरफुल मिरर को उस पत्थर के अंदर लगा दिया होता है। जैसे उसने उसे लगाया था पूरी की पूरी जगह पर काफी ज्यादा मिस्टीरियस ऑरा फैलना शुरू हो जाता है। उस ऑरा की वजह से तो नाइन टेल फॉक्स डीमन को वहां पर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो चैन धीरे धीरे करते हुए उसकी बॉडी से निकल रहा है, लेकिन जितना वो निकलेगा उतनी ही ज्यादा उसे तकलीफ भी होगी। और काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार वहां पर नाइन टेल फॉक्स डीमन उस चेन से पूरी तरह से आजाद हो चुकी थी। जिसके आजाद होते साथ ही शेंगवान का जो महल होता है उसमें तो बिजलियां गिरने लग जाती है और देखते ही देखते पूरा का पूरा महल चकनाचूर हो जाता है। ये देखकर तो शेंगवान को पता चल चुका था कि वो नाइन टेल फॉक्स डीमन आजाद हो चुकी है, और अब वो आजाद जब हो चुकी है तब वो किसी को नहीं छोड़ने वाली। आखिर किसके अंदर इतनी हिम्मत हो गई कि जिसने वहां पर नाइन टेल फॉक्स डीमन को आजाद कर दिया। आजाद होने के बाद तो नाइन टेल फॉक्स डीमन जोर जोर से हंस रही होती है कि चलो आखिरकार मैं आजाद हो चुकी हूँ, अब तो मैं यहाँ पर किसी को नहीं छोड़ूंगी। जो देखकर तो शियाफान भी घबरा जाता है कि ये नाइन टेल फॉक्स डीमन तो कितना ज्यादा गुस्से में आ चुकी है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर